पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 4 दिन भारत में रहने वाला है। 9 सितंबर को शुरू होने वाली G20 के समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति 2 दिन पहले ही भारत पहुंच जाएंगे। लेकिन वहीं भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक रूस के राष्ट्रपति इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत नहीं पहुंचने वाले हैं। 5 दिन पहले जब यह खबर आई थी तो ढेरों सवाल सामने आकर खड़े हो गए थे, लेकिन जब इन सवालों का जवाब सामने आया तो पता चला कि असल में पुतिन ने यह मोदी का काम आसान करने का काम किया है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9-10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे। इसकी पुष्टि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने खुद की थी। यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि जोहान्सबर्ग में खत्म हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भी पुतिन ने अपनी व्यक्तिगत मौजूदगी दर्ज नहीं करवाई थी। इसके पीछे की प्रमुख वजह यूक्रेन युद्ध बताई गई है। हालांकि पुतिन के रसोइये के तौर पर जाने जाने वाले प्रिगोजिन को भी इसकी एक वजह बताया जा रहा है, लेकिन इससे मोदी के लिए ये फायदे का सौदा क्यों साबित हुआ है वो भी सुनिए। खत्म हुई मोदी की टेंशन। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर हिंदुस्तान ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के इस समूह की इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति ने दूरी बनाने का फैसला किया। हालांकि उनके प्रतिनिधि के तौर पर रूस की मौजूदगी जरूर रहेगी, लेकिन पुतिन का यह फैसला भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित जरूर करेंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश रूस पर यूक्रेन पर हमला करने का आरोप लगाते आए हैं, लेकिन भारत ने इस पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और एक तरह से भारत ने रूस का साथ देने का ही काम किया है। तो पुतिन का G20 में ना आने से मोदी की आधी टेंशन अब खत्म होती नजर आ रही है। भारत का क्या फायदा? दरअसल जब पुतिन इस बैठक में शामिल नहीं होंगे तो भारत धर्म संकट से बच सकता है, क्योंकि इस बैठक में अगर पुतिन आते तो जो बाइडेन और पुतिन का आमना सामना होता। अमेरिका रूस के हर हाल में पुतिन को लेकर सवाल पूछता और भारत फंस जाता, क्योंकि दोनों भारत के मेहमान हैं और भारत के लिए दोनों देश जरूरी भी हैं। तो ऐसे में भारत अगर रूस का साथ देता तो अमेरिका नाराज हो सकता था, और अगर भारत अमेरिका का साथ देता तो रूस नाराज हो सकता था। पुतिन के ऐलान से पहले यह कहा जा रहा था कि यूक्रेन के मुद्दे पर G20 में शामिल होने वाले देश 2 धड़ों में भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि यह काम अगर भारत से बाहर किसी और देश में होता तो हिंदुस्तान न्यूट्रल रह सकता था, जैसे अब तक वो रहता आया है। लेकिन भारत में यह स्थिति भारत को परेशानी में डाल सकती थी। G20 को भी उठाना पड़ सकता था नुकसान। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि अगर पुतिन इस सम्मेलन में शामिल होते तो सम्मेलन में मौजूद 20 सदस्य 2 धड़ों में बढ़ सकते थे और इस मामले में बड़ी बहस भी हो सकती थी, जिससे संगठन की एकता पर भी भविष्य में असर पड़ सकता था। संगठन के बंटने से भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता था, क्योंकि ये जो समूह है वो दुनिया का एक मजबूत संगठन है। मजबूत संगठन है G20। ये जो G20 का संगठन है, इसे दुनिया का एक बहुत मजबूत संगठन माना जाता है। इस संगठन में दुनिया की 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपियन देश भी कुछ शामिल हैं, और ये देश दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। हालांकि रूस यूक्रेन की जंग का असर इस संगठन पर दिखा है और सबकी राय भी अलग अलग देखने को मिली है। इसकी वानगी पहले हुई विदेश मंत्रियों की बैठक में देखने को मिल चुकी है। पुतिन को इस बात की जानकारी बखूबी है, अगर वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होते हैं तो उनसे हर हालत में यूक्रेन युद्ध को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब देना शायद पुतिन के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए पुतिन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से दूरी बनाना ही वाजिब समझ रहे हैं। इसके उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। पिछले संघाई सहयोग संगठन की बैठक को अगर छोड़ दिया जाए तो पुतिन किसी भी बड़े मंच पर दिखाई नहीं दिए हैं। ना तो वो पिछले साल हुई G20 में नजर आए और ना ही वो अभी हाल ही में समाप्त हुए ब्रिक्स सम्मेलन में नजर आए थे, और अब भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भी वो व्यक्तिगत रूप से दिखाई नहीं देंगे। हालांकि पुतिन ने यह फैसला किया तो अपने बचाव के लिए था, लेकिन पुतिन के इस फैसले से राहत की सांस हिंदुस्तान ने ली है। आपको क्या लगता है कि पुतिन ने कितना सही फैसला किया है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।